हम लोग एडवांस टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, सेमेस्टर 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। एडवांस टैक्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है? जब भी कोई आदमी का 10,000 से ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकल रहा हो तो हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, ईयर एंड में टैक्स कैलकुलेट होता है, मार्च एंडिंग में जाके, फिर उसके बाद 1-2 महीना लगते हैं सारे कैलकुलेशन को करने में, जुलाई तक रिटर्न फाइल होता है, उसके पहले पहले टैक्स जमा हो जाना चाहिए। यही है एडवांस टैक्स का स्टोरी। बट सर ये है नॉर्मल टैक्स का स्टोरी। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ऐसे नहीं चलेगा। ड्यूरिंग द ईयर आपको टैक्स जमा देना पड़ेगा कमाते कमाते। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी आपके हिसाब से, एग्जम्पशन के हिसाब से 10,000 के पार जाने वाला है, आपको 10,000 से बेसिक टैक्स अगर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको एडवांस टैक्स जमा देके चलना पड़ेगा। तो इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर एंड टैक्स इज आल्सो पेड इन प्रीवियस ईयर। दैट इज पे एज यू अर्न। जब कमाओ तभी चुकाओ, यही एडवांस टैक्स का नाम। हम लोगों ने टैक्स निकालने का स्ट्रक्चर क्या समझा है? एक ग्रॉस टोटल इनकम होता है, पांचों हेड ऑफ इनकम को जोड़ के लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, टोटल इनकम आ जाता है। उसमें से रिबेट अगर कुछ है तो वो माइनस करते हैं 87A का, ऐड करते हैं सरचार्ज अगर है तो, अगर 50 लाख से बेसी इनकम हो रही है तो 10% सरचार्ज, और 1 करोड़ से बेसी इनकम हो रही है तो 15% सरचार्ज। वो डिपेंड करता है, अगर सरचार्ज नहीं है तो नहीं लिख देंगे, जनरली आपके केस में भी होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड करते हैं, मेरी आ जाती है टैक्स लायबिलिटी। कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना, हम टोटल इनकम से रिबेट, टोटल इनकम निकालने के बाद में टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, टैक्स कैलकुलेट करके रिबेट माइनस करते हैं, सरचार्ज ऐड करते हैं, हेल्थ एजुकेशन से ऐड करते हैं, तो आ जाती है टैक्स लायबिलिटी। किसी पार्टी ने अगर मेरे नाम से टीडीएस काटा हुआ है, किसी पार्टी ने अगर मेरे नाम से टीडीएस काटा हुआ है, तो वो टीडीएस भी मैं छूट दे दूंगा, या फिर ऑलरेडी मेरे नाम पे टैक्स जमा है वो मैं माइनस करूंगा। मुझे गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना है, ऑलरेडी मेरे नाम पे इतना जमा है, मैं माइनस कर लूंगा। आगे मेरी एडवांस टैक्स लायबिलिटी एटीएल, एडवांस टैक्स लायबिलिटी एटीएल। अब सर ये जमा कैसे करना है? 4 ड्यू डेट्स है, 4 स्ट्रक्चर डेट्स है एकदम। ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स क्वार्टरली है, हर क्वार्टर का 15 तारीख। अप्रैल में जून एक क्वार्टर तो जून का 15, जुलाई अगर सितंबर एक क्वार्टर तो सितंबर का 15, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर तो दिसंबर का 15, और जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर है तो मार्च का 15। ये 4 अगर ड्यू डेट्स है, बिफोर 15 जून आपको जमा करना है, बिफोर 15 सितंबर आपको थोड़ा टैक्स जमा करना है, बिफोर 15 दिसंबर आपको थोड़ा टैक्स जमा करना है, बिफोर 15 मार्च आपको थोड़ा टैक्स जमा करना है। कितना जमा करना है? जो आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ रही है उसका 15% आपको 15 जून के अंदर जमा करना है। 15 सितंबर के अंदर 45% जमा करना है। ऑलरेडी 15 जमा मतलब 30 और जमा करना है, टोटल 45% जमा हो जाना चाहिए एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 15 सितंबर के पहले। या फिर टैक्स लायबिलिटी का 45% 15 सितंबर के अंदर जमा हो जाना चाहिए। 15 जून तक आपने ऑलरेडी 15% जमा किया हुआ, तो रिमेनिंग और 30% कर दीजिए। 15 दिसंबर के पहले पहले 75% जमा हो जाना चाहिए। 45% तक तो ऑलरेडी जमा हो गया, और 30% जमा कर दीजिए। और आखिरी कहानी 15 मार्च के पहले पहले पूरा एडवांस टैक्स लायबिलिटी जमा हो जाना चाहिए। 75% ऑलरेडी जमा हो, 25% कर दीजिए। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं 15 30 30 25, 15 30 30 25, ये ज्यादा इजी होगा याद रखिए। सीनियर सिटीजन अगर तो किसी भी इनकम नहीं है उनको एडवांस टैक्स नहीं देना होगा। सीनियर सिटीजन जिनका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है उनको एडवांस टैक्स नहीं देना होगा। जिन लोगों की 10,000 के नीचे ये टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होकर आ रही है उनको भी एडवांस टैक्स जमा देना नहीं होता। आफ्टर टीडीएस अगर 10,000 से कम एडवांस टैक्स जमा देने की बात आ रही है आपको एडवांस टैक्स देना ही नहीं। हाँ, अगर आपने देना है और आपने नहीं दिया तो आपको सेक्शन 234B और 234C के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। वो हम लोग एक अलग चैप्टर ही बात करेंगे पूरा इंटरेस्ट ऑन टैक्स। उसमें 2 सेक्शन है और एक सेक्शन है 234A, 234A B C 3 इंटरेस्ट होती है टैक्स के ऊपर। वो बात उस समय करेंगे जब वो चैप्टर करेंगे। आइए 2 समझ करते हैं।
स्टूडेंट चलिए एग्जाम्पल करते हैं। मेरे एसएससी है जिसका पीजीबीपी इनकम है 2,90,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30 मई को उसने कमाया है 40,000, अदर इनकम उसकी है 10,000 और टीडीएस उसके नाम पे जमा हुआ 175 और बैंक इंटरेस्ट उसका फिक्स डिपॉजिट से कमाई हुआ 22,000। यानी पीजीबीपी इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, अदर इनकम दो है, एक नॉर्मल 10,000 और एक बैंक इंटरेस्ट 22,000 और टीडीएस है 175। हमें 3 स्टेप में सम खत्म करना है। पहला स्टेप होगा उसकी टोटल इनकम निकालना, दूसरा स्टेप होगा उसका टैक्स लायबिलिटी निकालना और फिर आएगा एडवांस टैक्स किस दिन कितना जमा करेगा। तो पहले हम टोटल इनकम निकाल देंगे। पीजीबीपी 2,90,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000, बैंक इंटरेस्ट 22,000, अदर इनकम 10,000, तो उसकी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है 3,62,000। लेस डिडक्शन यहाँ पर कुछ है नहीं उसके नाम का, वो एफटीसी का यानी कैपिटल 6A का, तो वो निल, तो टोटल इनकम आ गई 3,62,000। अब टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसकी 40,000। देखो टोटल इनकम 3,62,000 है, लेकिन कैपिटल गेन पे और कैजुअल इनकम पे अलग से टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10% या फिर स्लैब रेट वो दिखाया जाता है, हमने सीखा था कैपिटल गेन चैप्टर में। कैजुअल इनकम अगर है लॉटरी, ट्रांसफर पजल्स, कोई टाइप ऑफ गैम्बलिंग इन बेटिंग, तो फिर वहाँ 30% फ्लैट टैक्स रेट है, वो अलग है, स्लैब उनको छोड़ के कैलकुलेट होती है। तो देखिए हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग से टैक्स निकालनी है। उसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थी 40,000, उसको हमने अलग से टैक्स निकाल लिया 8,000। अब 3,62,000 टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, उसमें से 40,000 हट गए तो बचा 3,22,000, उस पर स्लैब अप्लाई कर लिया। 2.5 लाख तक कुछ नहीं, बाकी कितना बचा 72,000, उसका 5%, क्योंकि हमारे स्लैब क्या 2.5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, तो 3,600 उसका हुआ है। तो 8,000 को कैपिटल गेन देना, 3,600 उसको स्लैब रेट के हिसाब से बाकी इनकम पे टैक्स देना, यानी 11,600 रुपये उसे टैक्स देंगे। रिबेट मिलेगी नहीं, क्योंकि ये पुराना वाला टैक्स सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 2,500 तक रिबेट होती है, 2,500 से ऊपर हो रहा है रिबेट नहीं मिलेगा, नील हो गया। सरचार्ज यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि 50 लाख के ऊपर इनकम हो तो 10% सरचार्ज लगता है, 1 करोड़ के ऊपर इनकम हो तो 15% सरचार्ज लगता है, इतनी इनकम है नहीं उसकी तो लगेगा, सरचार्ज नहीं होगा। एजुकेशन से 464 रुपीज आ गए, 4%, तो मेरा 12,064 में टोटल इनकम, सॉरी टैक्स लायबिलिटी 12,064 मेरी टैक्स लायबिलिटी है। उसमें से मेरे नाम पे ऑलरेडी किसी ने टीडीएस जमा किया हुआ 1,758, मेरे नाम पे ऑलरेडी किसी ने टीडीएस जमा किया 1,758, वो माइनस हो जाएगा, तो मेरा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 10,306, जो कि मेरे एडवांस टैक्स के रूल के हिसाब से 10,000 को क्रॉस कर, तो एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये 10,000 के नीचे होता तो एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 10,000 क्रॉस करना है एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं तीसरे वर्किंग के ऊपर, जहाँ पर एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना। 15 जून तक उसको इस अमाउंट की 15% देनी, यानी 10,306 का 15% 1546। 15 सितंबर तक 45% देनी, ऑलरेडी 15% जमा है तो बाकी 30% देंगे, तो 3092 और जमा देंगे। 15 दिसंबर तक 75% देना था, ऑलरेडी 45% जमा हो गया, 15 + 30 तो और बाकी बचा हुआ 30% देंगे, 3092। और मार्च तक उसको पूरी 100% एडवांस टैक्स जमा हो जानी चाहिए, तो ऑलरेडी वो 75% जमा कर चुका है, तो बाकी बचे 25% का, वो भी निकली 2576, तो टोटल 10,306 बैच हो। तो ऐसे गाइस हम लोग एडवांस टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एक सम सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। बिजनेस इनकम है 2,85,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 31 मई को कमाया, यानी फर्स्ट क्वार्टर में कमा लिया है 60,000, लॉटरी इनकम 12 जून यानी फर्स्ट क्वार्टर में कमा लिया है 50,000, एडवांस टैक्स के डेट के पहले पहले। इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000, 10,000, आधा इनकम 5,000 और पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है 10,000 का। अब दो सिचुएशन दिया गया, अगर उसका टीडीएस 28,000 कटा हुआ है तो क्या होगा, अगर उसका टीडीएस 15,000 कटा हुआ है तो क्या होगा। सबसे पहले हमारा काम भाई हम निकालेंगे टोटल इनकम, तो हमने इनकम ऐड की, बिजनेस इनकम 2,85,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000, लॉटरी इनकम 50,000,
इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, अदर इनकम 5,000, यानी इसका ग्रॉस टोटल इनकम 4,10,000। उसने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, 80C का डिडक्शन में मिलेगा, तो 80C का डिडक्शन मिल गया 10,000, टोटल इनकम बची यानी 4 लाख रुपए। अब उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, तो गाइस मैंने पहले ही कहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और कैजुअल इनकम हो, इन दोनों पे स्लैब रेट नहीं लगती, इनकी इंडिविजुअल टैक्स रेट है अपनी। तो मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 60,000 इंटू 20% 12,000 निकाल दिया, 60,000 की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थी। लॉटरी इनकम पे डायरेक्ट 30% टैक्स रेट है, तो मैंने लॉटरी इनकम पे 50,000 पे 30% निकाल दिया, 15,000 मेरी टैक्स आ गई। बैलेंस जो बच गया यानी 4 लाख माइनस 1,10,000 बचेगा 2,90,000। उस 2,90,000 पे वही 2.5 लाख तक कुछ नहीं, बाकी बचे 40,000 पे 5%, मेरा 2,000 रुपये आएगा। मतलब मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है 29,000। अब मैंने दोनों केस को तोड़ा, केस 1 केस 2, टोटल लायबिलिटी आ रही है 29,000। एजुकेशन सेस भी तो देनी है, तो एजुकेशन सेस है 1,160 रुपए, यहाँ पर भी 29,000, एजुकेशन सेस 1,160 रुपए, यानी मेरी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 30,160। टैक्स लायबिलिटी आ रही है 30,160 मेरे नाम। अगर अब पहला केस पकड़े जिसमें 28,000 मेरे नाम पे टीडीएस जमा है, तो 30,000 माइनस 28,000 2,160 आ रहा है, मुझे एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एडवांस टैक्स लायबिलिटी एटीएल 10,000 से कम है। रूल में पढ़ा था हमने, अगर 10,000 से कम एटीएल है तो एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ता, तो यहाँ पे मेरे को एडवांस टैक्स नहीं देना। सेकंड केस में वही 29,000 टैक्स लायबिलिटी, 1,160 एजुकेशन सेस, तो 30,160 मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है। 15,000 मेरे नाम पे, सेकंड केस था 15,000 अगर टीडीएस जमा है तो मेरे नाम पे 15,000 टीडीएस जमा है, मेरी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ रही है 15,160। एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल से 10,000 के ऊपर हो रही है, तो बस अब एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कर दीजिए। 15 जून तक 15,160 का 15% 2274, 15 सितंबर तक 15,160 का 30% 4548, फिर 15 दिसंबर तक और 30% 15,160 का 4548, फिर बाकी बचा हुआ मार्च में और 25%, हो गया 100%, 3790 आएगा, टोटल फिगर 15,160 मैच हो गई। तो गाइस ऐसे हम लोगों को एडवांस टैक्सेस हम कैलकुलेट करते हैं।